हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेम्बर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म चटपटे और बहुत मज़ेदार आलू के कबाब की रेसिपी। आलू के कबाब इस तरह से जब भी बनाएं बहुत ज़्यादा बनाएं, क्योंकि इनको ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। इधर आपने बनाए, इधर ख़त्म हो गए। ये इतने मज़ेदार होते हैं। तो चल के तैयार करते हैं। सबसे पहले जिस वक्त आपने आलू के कबाब खाने हो उससे 1 घंटे पहले आलू को आप उबालने के लिए चूल्हे पे रख दें, क्योंकि आलू के गलने में टाइम लगता है, इसलिए उबालें और पहले से रखें और उसमें नमक भी ज़रूर डालें। और उस दौरान आप बकिया तैयारी करें। यानी मैंने 3 टेबल स्पून चावल भिगो के रखे हुए थे। ये बाइंडिंग फोर्स के तौर पे काम करेंगे। इनको मोर्टर में या ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड कर ले, पानी का सिर्फ छींटा देके, पतले नहीं करने हैं। तो ये टेस्ट भी बढ़ाते हैं, क्रिस्पीनेस में भी बढ़ाते हैं और बाइंडिंग फोर्स का काम भी देंगे। आलू हमारे गल गए। आलू को हमने गरम गरम ही छीलना है और मैश करना है, क्योंकि गरम छीलने का फ़ायदा ये होता है और मैश करने का कि आलू के अंदर जो पानी भाप की सूरत में मौजूद होता है वो उड़ जाता है और मैश भी आसानी से हो जाता है। यानी चम्मच की मदद से मैं कर रही हूँ और फटाफट फ़ौरन ये मैश हो जाएंगे। वैसे ये ज़रूर ध्यान करना चाहिए कि आलू बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि फिर गलने में टाइम लेता है। तो ये देखें आपके सामने बहुत जल्दी से ये आप इसको मैश कर सकती हैं और बस एक एक गर्म पानी में से निकालती जाएं और उसको छील कर मैश करते जाएं। इसके बाद ये सारे आलू इसी तरह करने के बाद फिर हम इसमें अपने सारे मसाला जात शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। सबसे पहले मैंने ये 2-3 पिंच अटाटरी डाली है, हरा धनिया और हरी प्याज का हरा हिस्सा, 1.5 टेबल स्पून किचन मसाला और 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब डाल के अच्छी तरह इसको मिला लें। और ये जो चावल पीस के रखा था ये भी इसी वक्त इसमें शामिल करना है। ये चावल डाल के भी इसको और भी नमक में डालती हूँ, तो फिर इसको अच्छी तरह से यकजान कर लें सारी चीज़ों को। और ये ज़हन में रहे कि जब आलू में सब कुछ डाल लें तो उसके बाद इसको उठा के मत रखें देर तक। इसको फौरी तौर पे अगर आप तैयार करेंगे तो ये टूटेंगे कभी नहीं। बनाते वक्त भी ये एहतियात रखें आलू के कबाब कि आलू के कबाब हों या कीमे के कबाब हों कि कटे फटे से ना बने, बिल्कुल इवनली अच्छी तरह से इसको दबा कर आप कबाब को बनाएं, इससे टूटते नहीं हैं बिल्कुल। ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ था कढ़ाई में, तो साथ साथ मैं बना रही हूँ और साथ साथ ही इसको फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई भी होंगे लेकिन टूटेंगे बिल्कुल ना। हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई अंडा शामिल किया है ना कॉर्नफ्लोर, उसके बावजूद कबाब हमारे बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो रहे हैं और बहुत क्रिस्पी भी होंगे और बहुत मज़ेदार भी होंगे। ये देखिए तैयार हो गए। और हमेशा कोई चीज़ भी जब फ्राई कर रहे हों तो उसको गरम गरम ऑयल में से ही निकालना चाहिए। चूल्हा बंद करके या आंच को धीमा करके फ्राई की हुई चीज़ को नहीं निकालना चाहिए, इससे ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। कबाब हमारे सारे तैयार हो गए हैं और इसके लिए मैं स्पेशली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको दही, पुदीना और हरी मिर्च के रायते के साथ खाएं तो ज़्यादा टेस्ट देते हैं। और दूसरी बात ये
कि आलू के कबाब हो या कोई और फ्राई की हुई चीज़ हो, उसको हमेशा गरम खाना चाहिए। यानी इतना गरम नहीं कि मुँह जले, लेकिन गरम खाने से क्या फ़ायदा होता है कि वो क्रिस्पी रहती हैं चीज़ें और नरम नहीं होती। ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं ये। और इसको गरम-गरम चाय के साथ या वैसे आप गेट टुगेदर है तो आप बनाएं और एंजॉय करें, और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। दही के साथ खाएं, हरा धनिया पुदीने की कोई चटनी हो, इमली की, उसके साथ खाना चाहें आप, इसे चाहें तो टोमेटो केचप के साथ खाएं, लेकिन सबसे बेस्ट इसके साथ दही का रायता लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।